हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट किया था अपना। अभी हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखिए, अब जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बेटा मैंने नाम रखे रिएक्शंस के, और मैं कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दुश्मन रिएक्शन बोलता था। तो दुश्मन रिएक्शन उनका इसीलिए नाम रखा है कि बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शक्ल होती थी कि 2 और 3 5 होते हैं, 2 3 और 5 को मिला के 10 होता है। बड़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता है कि 5 का मतलब 2 और 3 और 10 का मतलब 2 3 और 5। ठीक है भैया, इसका मतलब बेटे इसका मतलब आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, क्या हो रहा है। ये कौन सी साइड है, ये है रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में हमें कैसा सब्सटेंस दिख रहा है, सिंगल सब्सटेंस दिख रहा है। और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है बेटा, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट साइड में हमें क्या सिर्फ एक ही सब्सटेंस दिख रहा है, एक से ज्यादा सब्सटेंस दिख रहे हैं, है ना बेटा, मोर देन वन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर की हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, और वो सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई हमारी कि द केमिकल रिएक्शंस in which a single complex substance break down to give 2 or more सिंपल सब्सटेंसेस। और बेटा ये सिंपल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, अभी अभी बताया, एलिमेंट भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी यूज करते हैं, उसको अभी हम देखेंगे। तो बाय यूजिंग एनर्जी का यूज करके, जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाए, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बताया कि आज इस वीडियो लेसन में हम सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही अपना कंप्लीट करेंगे बेटा। सिर्फ हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना बेटा। तो देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम इनको बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है FeSO4, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये बन गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है बेटा, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम बात करते हैं जरा यहाँ पे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होगा। तो बेटा जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो बेस्ड ऑन एनर्जी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बेस्ड ऑन एनर्जी के बेसिस पे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
और तीसरा होता है बेटा हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये तीन हमें पढ़ने हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर। वो एक्सरसाइजेस को भी हम करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, क्या रिएक्शन बनेगी, क्या कंक्लूजन आएगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे उन्हीं से रिलेटेड जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि टेक प्लेस करते हैं हीट की मदद से, यानी कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, या विच यूज हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which use heat in the form of energy are called thermal decomposition reaction, या फिर थर्मोलाइसिस भी बोलते हैं हम बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? थर्मोलाइसिस। ठीक, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि हीट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन को टेक प्लेस किया जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर थर्मोलाइसिस। ठीक है, तो थर्मोलाइसिस के एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट, और इसके साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट है, उन एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे। फिलहाल आप ये इतना नोट कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए बेटा ये तो थर्मोलाइसिस के एग्जांपल्स देखते हैं और साथ में एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, 4 एक्टिविटीज देखी थी। आज है हमारे बुक की एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर अपने को क्या करना है बेटा? एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर अपने को फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O। ठीक है, और फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करेंगे। अच्छा, हीट को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप किसी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो हीट को रिएक्शन तरीके देने के हीट को शो करने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप एरो पे हीट लिख दीजिए, या फिर आप एरो के ऊपर ये साइन बना दीजिए। ये साइन जो है ना, इसको हम डेल्टा बोलते हैं बेटा, जो कि सिंबल होता है हीट का। ध्यान रखिएगा, नई बात बता रहा हूं आपको। या तो आप ये साइड कौन सी है? रिएक्टेंट साइड है ना, तो आप रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख दीजिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं आप। क्या क्या? या तो एरो पे हीट लिखिए, या तो एरो पे डेल्टा बनाइए, या तो और करके हीट लिख दीजिए प्लस में। ठीक है ना, रिएक्टेंट साइड में। इन तीनों में से कोई भी एक काम, तीनों में से कोई भी दो, या तीनों के तीनों नहीं कर रहे हैं बेटा, वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए एक्टिविटी 5 में ऐसी FeSO4.7H2O था, जिसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट जो होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है FeSO4 में। ठीक, ये FeSO4.7H2O जो है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो FeSO4 बना। अब ये है हमारा बस फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड नहीं है, क्योंकि इससे पानी की बूंदें जो थी, पानी जो था इसमें वो जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा फेरस सल्फेट। जब हम इस फेरस सल्फेट को हीट करेंगे बेटा, FeSO4 को जब हम अब हीट करेंगे हम फेरस सल्फेट को, तो ये देगा हमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, Fe2O3 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और SO2 और SO3 ये सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई दो गैसेस हैं। ठीक है, अच्छा तो बेटा इस एक्टिविटी का हमको को कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन देखिए,
इस एक्टिविटी का हमको कंक्लूजन ये मिला कि जब हमने हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट किया तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट करने से हमको क्या मिला बेटे, फेरस सल्फेट मिला। फेरस सल्फेट को जब फर्दर हीट किया हमने तो फर्दर हीट करने पे फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड के ब्राउन रिशिड में लेफ्ट हो गया, ये ब्राउन कलर का रिशिड बच जाएगा हमारे पास कंटेनर में, और SO2 SO3 जो है वो हमको मिल गए। ठीक है बेटा, और इस तरीके से ये एक्टिविटी हो गई हमारी कंप्लीट। एक और देखते हैं एक्टिविटी और इसका एग्जांपल, एक्टिविटी नंबर 6। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 6 में हमको क्या करना है कि लेड नाइट्रेट लेना है PbNO3 ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट ले लिया। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 ये मिलेगा। अच्छा बेटा एक बात जरा याद करिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा जो कि हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन होकर के सिंपल सब्सटेंसेस देगा, और ये सिंपल सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड में से कुछ भी हो सकते हैं। ये देखिए एलिमेंट और कंपाउंड में से कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो ये है लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर की होगी, येलो रिशिड होगी, और यह है NO2 जो कि ब्राउन कलर का फ्यूम होगा, ब्राउन कलर का धुएं जैसा होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, और ये ऑक्सीजन गैस होगी हमारी। ठीक, तो इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला कि जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो लेड नाइट्रेट को हीट करने पे लेड ऑक्साइड बचा, येलो कलर का रिशिड और ब्राउन कलर का फ्यूम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकला, और उसके साथ कलरलेस ऑक्सीजन गैस निकली, है ना बेटा। और ये एक्टिविटी होती है हमारी फिनिश। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पूरा कर लिया। अब है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताइए, आप खुद ही सोचिए बेटा। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी से डिकम्पोजिशन होता हो, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय using energy in the form of electricity, is called electrical decomposition reaction और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल देखिए। NaCl होता है, NaCl से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, NaCl का हमारे पास सॉल्यूशन होता है, जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उससे हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर पानी जो होता है, पानी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पानी का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस मिलने पे हमें मिलता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों गैसेस मिलते हैं। तो चलिए आइए एक बार हम अच्छे से देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट कैसे होगा। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे, और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है हमारी वाटर वाली, इससे जुड़ा एक बहुत अच्छा करोड़पति क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है, एक्टिविटी रिलेटेड ही है, तो वो हम करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए एक बार, इतना नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। चलिए बेटा, ये तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 7। आइए ध्यान से देखते हैं क्या होगा। तो देखिए कुछ चीजें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है वो चीजें, तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक कंटेनर है, हमने उस कंटेनर में क्या किया, ये ढेर सारा वाटर भर दिया, हमने H2O भर दिया है उसमें। ठीक है बेटा, कंटेनर के अंदर ढेर सारा H2O भरा हुआ है।
इस कंटेनर में हम ना 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे, ठीक। इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं, जो इधर साइड है इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो इधर साइड है इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक। ये जो है ये वायर्स के थ्रू ये एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट होंगे, और एक पोर्शन जो होगा उसमें स्विच लगा होगा, स्विच ऑन होगा, करंट पास होगा, ये हमारी बैटरी है, ठीक। अब आइए ध्यान से समझते हैं कि कैसे क्या क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। ये जो पूरा मैंने सेटअप किया है, इस सेटअप को हम बोलते हैं सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए ये सेटअप है बेटा, ये सेटअप, ये अरेंजमेंट हमने किया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए। अच्छा बेटे अब देखिए, कुछ एक छोटी सी ट्रिक है, वो छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं इससे जुड़े कंसेप्ट को याद रखने के लिए। ट्रिक है उधार, उधार को अंग्रेजी में बोलते हैं लोड। बेटा इस कंटेनर की ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस रिएक्शन के लिए इतना ध्यान रखिए कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन होगा, ठीक। ए से होता है एनोड, यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रोड लगा होगा, ये दोनों क्या है हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स किसके होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं कार्बन के, तो ये हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ए से एनोड, और बेटा लेफ्ट साइड में इस इलेक्ट्रोड के नीचे जो भी कुछ जमा होगा या इस इलेक्ट्रोड पे जो भी कुछ डिपॉजिट होगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है, वो होगा नेगेटिव चार्ज वाली चीजें विल डिपॉजिट एट एनोड, ठीक है बेटा, तो समझ में आया। अच्छा अब इधर का बताता हूं आपको। इधर होता है RRCP। आर बोले तो ये कौन सी साइड है? राइट साइड। यहां ऑक्सीडेशन होता था, यहां क्या होगा? रिडक्शन, यानी कि यहां ऑक्सीजन नहीं होगा, ऐसे याद रखना। वहां इलेक्ट्रोड एनोड होता था, यहां इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। वहां पे डिपॉजिट होने वाली चीजों का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता था, यहां पे डिपॉजिट होने वाली चीजों का चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, एट कैथोड। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ने पानी डाला है, इलेक्ट्रोड डाला है और इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो जो हमारा एनोड है ना, एनोड जो साइड है, एनोड साइड में यहाँ पे डिपॉजिट होगा बेटे हमारा ऑक्सीजन, और यहाँ पे डिपॉजिट होगा हमारा हाइड्रोजन। तो एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही फैक्ट क्वेश्चन है, करोड़पति क्वेश्चन है, ठीक है, करोड़पति क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज ट्वाइस टू द गैस collected at anode in electrolysis of water। कि बेटा जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पे जमा होने वाली गैस एनोड पे जमा होने वाली गैस के मुकाबले डबल क्यों होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं।
बेटा ये रहा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे यहाँ पे कैथोड साइड में जमा हुआ है कौन, हाइड्रोजन, और एनोड साइड में जमा हुआ है कौन, ऑक्सीजन, है ना बेटा। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाँ आइए, तो बेटा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैथोड पे जमा होने वाली गैस कौन है, हाइड्रोजन, एनोड पे जमा होने वाली गैस यानी कि ऑक्सीजन से डबल क्यों है। तो बेटा अगर हम वाटर का रेशियो देखें, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो H रेशियो O, हाइड्रोजन के कितने पार्ट हैं, 2, ऑक्सीजन का कितना पार्ट है, 1, यानी कि हर बार जब आप वाटर को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल होगा। तो हमको समझ आया बेटा कि क्यों जो कैथोड पे जमा होने वाली गैस है वो एनोड से डबल होगी। तो चलिए लिख लेते हैं इसका आंसर, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड is twice to the amount of gas collected at anode, due to the composition ratio of hydrogen and oxygen in water, और कंपोजिशन रेशियो ये क्या है बेटा, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे H2O में H रेशियो O अगर करते हैं हम तो H रेशियो O करने पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा 2:1 आता है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड, ब्रैकेट में H2 लिख लीजिएगा, is twice to the amount of gas collected at anode, ब्रैकेट में O2, ठीक है। अब इसके बाद एक और रिएक्शन बच गया हमारा, फोटोलाइसिस देख लेते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद ये क्लास फिनिश होगी। जब तक आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए बेटा ये बात सुनिए, अब बात करते हैं हम लास्ट फोटोलाइसिस की, यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एनर्जी यूज करते हो इन टर्म्स ऑफ फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। फोटो जो है वो ग्रीक वर्ड फोटोन से आया है, फोटोन का मतलब होता है लाइट के छोटे छोटे कण, ठीक है बेटा। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि एनर्जी के फॉर्म में फोटो को यानी कि लाइट को यूज करता हो वो कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which use फोटो यानी कि लाइट in form of energy for decomposition reaction या for decomposition are called photo decomposition reaction और फोटोलाइसिस, ठीक है बेटा। चलिए आगे, तो जो फोटोलाइसिस है फोटोलाइसिस को ध्यान से देखेंगे हम, ठीक। आइए चलिए फोटोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्टिविटी नंबर ये होगी हमारी 8। बेटा एक्टिविटी नंबर 8 में क्या बोला गया है कि थोड़ा सा ना हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है या फिर हम सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, और इसको जब हम धूप में रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये टूट जाता है Ag और Cl2 यानी कि सिल्वर और क्लोरीन और सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस था जो कि ब्रेक डाउन हो गया है बेटा दो अलग अलग सब्सटेंसेस में, है ना, और इसको ब्रेक डाउन करने में एनर्जी यूज की गई है। एनर्जी किस फॉर्म में यूज की गई है, लाइट के फॉर्म में, क्योंकि हम किसकी एनर्जी यूज कर रहे हैं बेटा, सन की लाइट की एनर्जी यूज कर रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से हो गया बेटा ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऐसा ही एक और रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। H2O तो होता है वाटर, और H2O में अगर 2 और जोड़ दो, H2O2 जोड़ दो, तो इसको हम बोलते हैं सिर्फ पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यूजुअली कान साफ करने के काम आता है ये, ठीक है, ज्यादातर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप लाइट में रख दो, अगर इसको लाइट मिलती है तो लाइट मिलने की वजह से ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। अब बेटा इन तीनों ही जो रिएक्शंस हमने यहाँ पे देखे हैं, इन तीनों ही रिएक्शन से जुड़ा एक क्वेश्चन आता है कि why does AgCl या फिर AgBr या फिर H2O2 kept away from sun in dark colored bottles? कहने का मतलब ये है बेटा कि ये तीनों में से, ये तीनों चीजें जो AgCl है, AgBr है, H2O2 है, इन तीनों में से किसी को भी हम क्या कहते हैं, डार्क कलर के बोतल्स में क्यों रखते हैं, सूरज की रोशनी से दूर क्यों रखते हैं या रोशनी से दूर क्यों रखते हैं? तो देखिए बेटा आंसर हमें पता है कि क्योंकि ये लाइट पड़ने पे डिकम्पोज हो जाते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि भैया एक बात बताओ, अगर लाइट पड़ने से डिकम्पोज हो जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो बेटा चलिए दिक्कत समझाता हूँ कि दिक्कत क्या है। देखिए जो हमारे पास बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम है कान साफ करने का, ठीक। अगर मैं इसे लाइट की प्रेजेंस में रख देता हूं तो ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा क्या इनसे मैं ये काम कर सकता हूं, कान साफ करने वाला कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, है ना बेटा, नहीं कर सकता हूं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डिकम्पोज होने के बाद ये जो हमारा सब्सटेंस है, इसका जो इंटेंडेड वर्क था, जो वर्क ये कर सकता था या इसको करना चाहिए था, वो करने में फेल हो रहा है। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपना पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड को हम इस तरीके से रखते हैं डार्क कलर बोतल में, या फिर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो इनको बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था, अब नहीं यूज किया जाता, तो कलर फोटोग्राफी है। तो आंसर लिखिए इसी तरीके से, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड kept away from sun and in dark colored bottles, kept away from sun and in dark colored bottles because by absorbing energy from light, they can break down, by absorbing energy from light they can break down to give simpler substances which are not usable for the intended work, ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी होता है खत्म। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके अगली क्लास में फिर क्या होगा वो अगली क्लास में बताऊंगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। तब तक ले जय हिंद।